हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या पढ़ेंगे? आज हम पत्र पढ़ेंगे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र की परिभाषा क्या होती है। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम किसी शासकीय कार्यालयों या फिर उद्योगों के लिए, बिजनेस के लिए जो पत्र हम लिखते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र हम जो अपने रिश्तेदारों को या परिवार वालों को बधाई पत्र, जो भी पत्र लिखते हैं वो सब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या पत्र की हम क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। पत्र क्या होता है? तो पत्र वह साधन होता है जिसमें हम अपने सगे संबंधियों एवं सरकारी कार्यों को करने के लिए संदेश या सूचना देते हैं, उसे पत्र कहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम कोई अपना सूचना देना हुआ तो कैसे लिखेंगे? अब आज के ज़माने में तो पत्र उतना चल नहीं रहा है, लेकिन पहले क्या टेलीविज़न, टेलीफोन ये सब नहीं थे, मोबाइल वगैरह नहीं थे। तो पहले क्या करते थे कि हम अपने किसी चाहे सगे संबंधी, रिश्तेदारों को, परिवारों को पत्र लिखते रहें, यानी सूचना भेजना होता था या जानकारी कोई प्राप्त करनी होती थी या फिर सरकारी कार्यालयों से कोई हमको कार्य करवाना होता था। तो हम क्या करते थे कि पत्र लिखते थे और उस पत्र के माध्यम से हम क्या कहना चाह रहे हैं उस व्यक्ति से, या उस व्यक्ति से क्या हम पूछना चाह रहे हैं, यानी आपस में आदान प्रदान क्या करना चाह रहे हैं, वार्तालाप क्या करना चाह रहे हैं। तो इसी को करने के लिए जो पहले पत्र के माध्यम से यानी खत में जो लिखा करते थे उसे ही पत्र कहा जाता था। लेकिन अब आजकल इसकी धीरे धीरे महत्ता कम होती जा रही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, कुछ भी जानकारी प्राप्त करना हुआ तुरंत फोन से बात कर लिए और समाधान हो गया। लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में अभी इसका प्रचलन है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो अब इसके हम प्रकार देखेंगे कि पत्र के प्रकार। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पत्र दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है? पहला औपचारिक पत्र और दूसरा हो गया अनौपचारिक पत्र। अब ये पत्र तो हो गया दो, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। लेकिन अब इसमें बात यहाँ आती है कि औपचारिक पत्र कहते किसे हैं। तो औपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो हम अपना सरकारी कार्यालयों के लिए या बिजनेस के लिए या जो अपरिचित लोग होते हैं उनको जो हम पत्र लिखते हैं, तो वहाँ पे औपचारिक पत्र होता है। और अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जो हम अपने सगे संबंधियों को, जैसे कि मामा को, चाचा को, बहन को, भैया को जो पत्र लिखते हैं, तो वो अनौपचारिक पत्र होता है। उसमें हम अपनी बात को जितना चाहे उतना छोटा बड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं, उसका कोई शब्द सीमा नहीं होती है। लेकिन ये औपचारिक पत्र का क्या होता है? इसको रूल के नियम के तहत लिखा जाता है। इसमें जो नियम है उसी के अनुसार हम संबोधन करेंगे और शब्द सीमा इसका निश्चित होता है कि ज़्यादा फिजूल की बातें नहीं लिखा जाता, जो काम की बातें हैं वही लिखा जाता है। तो हम अब इसका विस्तार से पढ़ेंगे। अब इसका जो दो प्रकार के है, तो उसका है पहला प्रकार की अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र क्या होता है कि जो पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिसमें हमारा व्यक्तिगत संबंध ना होकर व्यापारिक या कार्यालयीन संबंध होता है, वे अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो क्या कह रहा है कि ऐसा कोई पत्र जिसमें हमारा अपना निजी का स्वार्थ ना हो, यानी व्यक्तिगत खुद का ना हो, जिसमें कि किसी कार्यालय के लिए या व्यवसाय के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो कैसा पत्र होता है?
औपचारिक पत्र होता है। जैसे इसका उदाहरण है, एक पत्र के प्रकार हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र क्या दूसरे के लिए लिखा जाता है कि नहीं? दूसरे के लिए लिखा जाता है। शिकायत पत्र यानी हम अगर किसी चीज़ से सहमत नहीं हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं? शिकायत करते हैं और उसके लिए पत्र हम जो लिखते हैं वो शिकायत पत्र होता है। संपादकीय पत्र जैसे कि कोई अखबार हो गया, इस प्रकार का जो छपता है संपादक जो करता है तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है संपादकीय पत्र होता है। व्यावसायिक पत्र जैसे हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हम खत लिखे कि हमें इतना सामान इस चीज़ का चाहिए, इतना बुक चाहिए, इतना पेन चाहिए, इतने बंडल, तो इस प्रकार से हम खत के लिख दे और वहाँ उतना बंडल हम मुझे मिल गया। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो रहा है? व्यवसाय यानी मुझे फ़ायदा भी मिल रहा है और दूसरे को भी मिल रहा है, तो आमदनी भी हो रही है और इससे हमारा व्यापार भी चल रहा है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक पत्र हो गया। तो इस प्रकार और भी इसके उदाहरण हैं, कई उदाहरण इसके हैं। तो ये हो गया औपचारिक पत्र की परिभाषा और औपचारिक पत्र के प्रकार। देखिए अब दूसरा क्या है, ये पत्र का दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जो पत्र हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, परिवारों, मित्रों, परिचितों आदि के लिए लिखते हैं वे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। क्या होता है कि अनौपचारिक पत्र में हम अपने सगे संबंधियों को, जैसे हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, सगे संबंधी मतलब कि जितना हमारे रिलेशन में जो लोग हैं वो क्या हैं? सब सगे संबंधी हैं। तो सगे संबंधियों को, परिवारों को, जो परिवार के लोग हैं, परिवारों को जैसे उसमें मामा, फूफा, नानी, नाना ये सब हो गए, परिवार के ही लोग हो गए, चाचा चाची ये सब, और रिश्तेदारों के लिए, और मित्र यानी हमारे जो मित्र हैं मित्रों के लिए, परिचितों के लिए। और कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जैसे कि ना हमारी उससे दोस्ती ही रहती, ना कुछ, कहीं जैसे कहीं रास्ते में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए कोई मिल जाता है, हमारी उससे क्या मित्रता हो जाती है, यानी परिचित हो जाते हैं। तो उसके लिए जब जो हम पत्र लिखते हैं तो इस प्रकार के और सभी प्रकार के जो पत्र लिखे जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे इसके प्रकार क्या हैं? उदाहरण के लिए हो गया कि जैसे इसमें हो गया आमंत्रण पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र, तो देखिए इसमें जैसे हो गए आमंत्रण पत्र। तो जैसे आमंत्रण पत्र हम किसको देते हैं? यानी किसी को निमंत्रण देना है, बुलाना है अपने यहाँ, तो किसको? अपने सगे संबंधी जो रिलेशन के हैं उन्हीं को देंगे, मित्रों को देते हैं, या जिससे हमारा परिचित है। अपरिचितों को तो हम ऐसे बुला नहीं सकते, तुम भी आ जाना, बुलाते हैं क्या? नहीं। तो जो हमारा इसमें परिचित लोग होते हैं, जो परिवार के होते हैं, रिश्तेदार के होते हैं, उन्हीं को इसमें बुलाया जाता है। तो इसमें अनौपचारिक ये आमंत्रण पत्र हो गया। इसका दूसरा जैसे शोक पत्र, अगर कोई हमारे परिवार का या फिर मित्रों का या फिर सगे संबंधियों का कोई चाचा, मामा, फूफा या माता पिता कोई डेथ कर जाता है तो उसको संवेदना यानी ढाढ़स दिलाने के लिए हम लोग क्या? संवेदना पत्र लिखते हैं। तो ये जो पत्र लिखा जाता है वो संवेदना पत्र होता है, वो शोक पत्र होता है। शोक या संवेदना पत्र भी इसे कहते हैं। और बधाई पत्र जैसे कि कोई किसी का अच्छा नंबर आया, अच्छा परसेंट आया, या किसी का शादी ब्याह हो रहा, बधाई दे रहे हैं, किसी का के बच्चे का जन्म हुआ, जन्मोत्सव का जो हम बधाई दे रहे हैं, कि या कोई अच्छा कार्य किया, नौकरी किया, तो उसमें जो हम बधाई देते हैं। इस प्रकार के पत्र क्या होते हैं? बधाई पत्र होते हैं। और विवाह पत्र जैसे किसी की शादी ब्याह हुआ तो उसके लिए जो हम खत लिखते हैं कि मेरे शादी में आना, इतने दिन को शादी है, यहाँ से लोग आ रहे हैं, यानी उसमें उदाहरण के लिए किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के पत्र क्या होते हैं? ये अनौपचारिक पत्र होते हैं जो हम अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों को लिखते हैं। और ये उसके प्रकार हो गए, और भी इसके प्रकार हैं। देखिए अब इसमें क्या
पत्र की विशेषता, एक अच्छे पत्र की क्या क्या उसमें विशेषता होनी चाहिए, तभी वह पत्र अच्छे से लोग उसे पसंद करेंगे। क्या सुबोधता, यानी पत्र जो हम लिखते हैं उसमें सरल भाषा शैली का उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि लोग उसे सुगमता से आसानी से उसे पढ़ सकें और समझ सकें। अगर उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग रहेगा तो उसमें लोगों को पढ़ने में कठिनाई होगा और समझ में भी नहीं आएगा। इसमें सुबोधता यानी सरलता होना चाहिए। दूसरा क्या है, संक्षिप्तता। अगर संक्षिप्त यानी छोटा होना, पत्र कोई भी छोटा होना चाहिए। अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा, मान लो कि कोई 5-6 पेज का लिख देगा तो पढ़ते पढ़ते उब जाएंगे, फिर उसका उसमें पढ़ने में रुचि नहीं लगेगी। इसलिए उसमें संक्षिप्तता होना चाहिए। हमें कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहने का अवसर देना चाहिए कि पत्र ज़्यादा बड़ा ना हो, वरना लोग पढ़ते पढ़ते उब जाएंगे और पूरा पत्र पढ़ेंगे नहीं और आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। तीसरा क्या है, क्रमबद्धता, यानी कोई भी बात जो कही जा रही है उसको क्रमबद्ध से कहा जाना चाहिए, यानी एक लाइन से। ये नहीं कि हम किसी को बुलाना चाह रहे हैं तो और शुरू का बात कहें, फिर अंत का कहते हैं, फिर बीच का बाद में कहें, तो ऐसा नहीं। कोई भी चीज़ को जो हम मंगवाना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं उसको हम एक क्रमबद्ध से उसमें उसका विवरण करें, एक क्रमबद्ध से लिखें, ताकि पढ़ने में समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। फिर विनम्रता, पत्र को लिखने के लिए उसमें विनम्र शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी को जैसे कि ऐसा शब्दों से का प्रयोग ना करें कि किसी को पढ़े तो उसमें ठेस पहुंच जाए कि मेरे बारे में ऐसा लिखा है। उसमें विनम्र भाव से, रिस्पेक्ट से उसमें लिखना चाहिए। इसमें अब फिर पांचवा है प्रभावशीलता, उसमें शब्दों को ऐसा बैठाएं कि लोग उसमें देख करके ही प्रभावित हो जाएं, उनका पढ़ने का मन कहने लगे। उसका जो लिखावट है, सुंदरता है, जो लिखने की शैली है, उसको हम इस प्रकार से लिखें कि उसमें लोग प्रभावित हो जाएं, देख करके, पत्र को पढ़ करके, देख करके उसमें उसके विचारों से प्रभावित हो जाएं कि जरूर ये मुझे इतना चाहता है या मेरे प्रति इसका इतना लगाव प्रेम है। फिर आकर्षण, आकर्षण क्या होता है, यानी कि पत्र का जो रूपरेखा है, आकर्षण, देखने में वह अच्छा दिखना चाहिए। ऐसे कागज़ पे लिखें कि उसका देखने में भी अच्छा दिखे और उसका जो निष्कर्ष भी है वह अच्छा निकले। तो इस प्रकार से उसमें रुचि पैदा होगी। तो ये पत्र की क्या है, विशेषता है। अगर इन सभी बातों को ध्यान में दे करके पत्र लिखा जाएगा तो पत्र बहुत ही अच्छे से प्रभावी होगा और रुचिकर होगा और इसका समझने में भी आसानी होगा। आप ऐसे ही नया अपडेट पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए।